आप सब मेरा बहुत सम्मान करते हो। तो सबके बाद मान लियो रहा। हम समझे सबके बाद मान लियो। यहाँ बताए थे इतने विद्या कहे मेरे से। एक बार फिर से समझा दे सब। कल वहां समझा रहे थे, थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पाए होंगे। समझाए कल फिर से एक बार। आप लोग एक बात बताएं, आप लोग शांत रहे तो खूब अच्छे से पढ़ाएंगे हम, क्योंकि अभी आज हमको पढ़ाना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मतलब समझ लीजिए दिमागी टेंशन खत्म। ठीक, तो खूब अच्छे से पढ़ाएंगे। ब्लड रिलेशन। हे बिटिया मौखिक ना देखो, बिहार देखो। रक्त संबंध, अरे सबको दिखेगा। रक्त संबंध, रक्त संबंध में क्या पूछेगा? दो रिलेशन होते हैं, एक आपके पापा से और एक आपकी मम्मी से। पापा से के कौन होते हैं? दादा होते हैं। पापा से दादा तो होते हैं, दादी होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होते हैं। और मम्मी से कौन होते हैं? नाना होते हैं, नानी होते हैं, मौसी भी होती हैं, मामी भी आ जाती है ना, मामा भी आ जाते हैं। तो दो प्रकार के रिलेशन होते हैं। फिर हमने कल ये भी बताया था कि जो आपके जेंडर होते हैं वो दो होते हैं ना। अभी कहोगे तो तीन, लेकिन आपको सिर्फ दो ही समझना है। एक होता है मेल और दूसरा क्या होता है? फीमेल। तो मेल को हम हमेशा प्लस से और फीमेल को हमेशा माइनस से लिखेंगे। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा आसानी से और थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, लग भी जाता है, गलत नहीं होता है। अब देखिए, आपकी पीढ़ी भी कितनी होती है? आपसे सिर्फ दो पीढ़ी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरेशन। जैसे आपके पापा और आपके पापा के पापा यानी कि दादा, बस यहीं तक पूछे जाएंगे। और दादा के ऊपर जो होते हैं आजा, फिर परपाजा, ऐसे ना। अच्छा, किसी को अपनी पीढ़ी का नाम याद है? 5-6 पीढ़ी का नाम? 7 पीढ़ी तक याद है? पापा से लेके, तो इसका मतलब आप, हाँ पिताजी से जोड़ा ही जाएगा। तो इसका मतलब आपको 7, हमें कम याद होगा। पापा, बाबा, बाबा के बाबा, फिर उनके 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 मतलब 7-8 पीढ़ी हमको भी याद है। चलिए ठीक है, याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं पूछा जाता है जब कुछ होता है ना शायद, तो उसमें पूछा जाता है कि 3-4 पीढ़ी का नाम बताओ। फिर आगे देखिए, आप जैसे देखिए, जैसे मान ले हमने, देखो आप एक बात और देख सुनिए इधर, किसी का नाम लिया जा रहा है तो आप नाम ले लिया गया, जैसे लिख दिया गया डिम्पल, तो आप नाम से ही अपने आप मत ये लगाने लगना कि ये लड़की है ये लड़का है, गलत हो जाएगा तुरंत। लड़कों का भी नाम लड़की होता है और लड़कियों का नाम भी क्या होता है? लड़का होता है। तो नाम से आप कभी भी मत डिसाइड करना कि बस नाम आ गया, अभी मोहन आ गया, अब आपके दिमाग में मोहन आ गया तो लड़के के नाम है, ऐसा नहीं है। मोहन लड़की भी हो सकती है। ठीक, तो आपको एक एक चीज ये याद रखना है कि नाम से मत बताना कि किसी का नाम सीमा है तो मान लीजिए वो लड़की है, वो लड़का भी हो सकता है। ठीक, तो बिल्कुल हो सकता है। अब हंसने वाली कौन बात है? अच्छा, हंसने में मजा आता है, हंसिए फिर, जो मजा आए जो मन में वही करिए। देखिए, ये मान लीजिए राम है। ठीक, अब राम है, बताओ ये लड़का है कि लड़की? पता नहीं। ठीक, अभी तो नहीं पता है ना। अब मान लीजिए राम है और राम के पिताजी, तो राम के जो पिता होंगे उनको हम क्या लिखेंगे? एक पीढ़ी हमसे ऊपर है ना, तो जब एक पीढ़ी ऊपर है तो हम ऐसे लाइन खींच देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्लस कर देंगे। अब प्लस का मतलब आप क्या समझोगे? राम के पिताजी। उसके बाद अगर हम यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर दें, प्लस की जगह पे क्या कर दें? माइनस कर दें, तो जब माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या समझोगे? माता जी हो गई। समझ में आ रही बात? तो किसकी माता जी? राम के माता जी। ठीक, अब मान लीजिए हम माइनस के ऊपर एक ऐसे प्लस लगा दिए, तो इसका मतलब एक पीढ़ी और ऊपर चला गया, चला गया कि नहीं? तो जब प्लस ऊपर लग गया तो इसका मतलब राम की ये माता जी है और ये माता जी के क्या है? पिताजी। इसका मतलब राम के ये क्या है? नाना जी हैं। समझ में आ रही बात? और अगर यहीं पर अभी क्या लग जाता,
प्लस, तो राम के क्यों दादाजी होते, राम के कौन होते, दादाजी। समझ में आ रही बात, ऐसे लिखा जाता है। दूसरी बात, राम के माता जी हो गई, राम की मम्मी हो गई, राम की दादा हो गई, दादी हो गई। अच्छा ये बताओ क्या है, ये मान लीजिए राम है और ये मान लीजिए माइनस और ये मान लीजिए माइनस, तो राम की कौन सी है, नानी है। समझ में आ रही बात। अब आपसे जैसे राम के भाई भी होंगे, राम की बहन भी होंगी, तो राम के जो बहन होंगे या भाई होंगे तो बताओ उसी पीढ़ी के हैं कि नहीं। जैसे जो हमारे भाई हैं वो हमारे ही तो पीढ़ी के हैं, तो उनके जो भाई होंगे उनके बगल में से, और भाई यानी कि भाई प्लस में रहता है, मतलब मेल है फीमेल, भाई हमेशा मेल रहेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस लगा देंगे तो इसका मतलब राम का भाई कोई जो है, जैसे मान लीजिए ए है तो वो क्या है, भाई। ठीक, अब राम की बहन भी होंगी, होंगी कि नहीं, तो जब बहन होगी तो हम बहन को भी तो लिखेंगे, और बहन भी तो उसी पीढ़ी की है, तो यहाँ इसे बगल में क्या लिख देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है बात, अभी बातें समझ में आ रही है ना। अब उसके बाद राम के चाचा होंगे, होंगे चाचा कि नहीं, तो चाचा उनके जो होंगे वो उनसे एक पीढ़ी नीचे होंगे कि ऊपर, ऊपर होंगे ना। और चाचा कौन होते हैं, पापा के भाई होते हैं, तो सबसे पहले हम पापा पे लिखेंगे ऐसे, ये मान लीजिए राम के पापा हो गए और इनके भाई प्लस, यही तो चाचा जी हो गए। राम की बुआ भी होंगी, होंगी कि नहीं, तो जो राम की बुआ होंगी वो क्या होंगे, राम की बुआ, पापा के बहन, तो यहाँ प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये क्या हो जाएंगे, राम की बुआ हो जाएंगी। समझ में आ रही बात। राम की मौसी भी होंगी, मौसी होंगी कि नहीं, तो देखो पता नहीं, देखिए जैसे ये राम है, ये राम है और राम की मौसी जी लिखना है, तो राम की मौसी जी को लिखने के लिए पहले अपनी मम्मी से पहले आप मम्मी पे जाइए, तो मान लीजिए राम की मम्मी है ये, और मौसी कौन होती है, मम्मी की बहन ना, जिससे मम्मी 2-2 घंटे बात करती हैं, वही तो ये क्या हो गई, मम्मी लोग जब अपनी दीदी से बात करने लगती है ना तो उनकी बात कभी खत्म नहीं होती है, पता नहीं कितने दिनों की बात रहती है कि चलती रहती है। राम की ये मम्मी हो गई, सॉरी मौसी हो गई। उसके बाद में क्या होते हैं, राम के मामी भी होंगे, मामा भी होंगे, तो उनको भी तो लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, ये मान लीजिए आपका, समझ में आ रही बातें, खूब अच्छे से समझना। ठीक, अभी सबको मम्मी नानी दादी मामी सबको बनना है धीरे धीरे। देखिए अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात, सबको दीदी, पहले दीदी बनेंगे, दीदी के बाद फिर मम्मी, मम्मी के बाद फिर दादी, दादी के बाद फिर उसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा पूरी कहानी। हम ही लोग हैं, पहले क्या बनेंगे, भाई बने हैं, भाई से पापा बनेंगे, पापा से दादा बनेंगे, दादा से क्या हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि दादा से और आगे बने, लेकिन इतनी उम्र ही नहीं, पर दादा कहाँ तक पहुंचे, यहाँ किसी तरीके से दादा तक पहुंच जाए वही बहुत। देखिए ये क्या, किसको, राम के मामी को दिखाने जा रहे हैं ना, तो ये राम की मामी राम से एक पीढ़ी ऊपर है, तो पहले राम की मम्मी को लिखो, ठीक, फिर मम्मी के भाई, तो ये मम्मी के क्या हो गए, भाई हो गए। और पत्नी को हमेशा हम कल बता रहे थे किससे लिखा जाता है, डबल से लिखा जाता है ना, तो ये मान लीजिए राम के मामा हो गए, और मामा की पत्नी क्या होती है, मामी होती है ना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, माइनस। इसका मतलब ये क्या हो गया, राम की मामी हो गई। ठीक, राम की चाची को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो राम की चाची कहाँ से आएंगी, मम्मी से आएंगे कि पापा से आएंगे, पापा से आएंगे ना। ये मान लीजिए राम, ये मान लीजिए इनके पापा, और ये मान लीजिए इनके पापा की ये इनके भाई, और इनके भाई की क्या, ये लड़ने वाली इनकी पत्नी होती है ना, चाची बहुत लड़ाकी होती है, मतलब गांव, हर गांव में एक दो ऐसी औरतें हैं कि जो सुबह से शुरू हो जाती है शाम तक, उनका जब तक सो ना जाए सब तक, सारे लोग तब तक चलता रहता है। हर गांव में एक दो हैं, उनकी प्रवचन हरदम चलती रहती है। ठीक, कहें बहनी तो सुबेरन से लेकर संध्या तक बहुत बोला करती है। ये हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब पूछे क्वेश्चन, कल क्या बता, कल क्या आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ कल के वाला बताइए। ये समझ में आ गया कि नहीं,
एक बात और सुनिए, दो चीजें। मान लीजिए यहाँ लिखा है ए और यहाँ लिखा है बी, ठीक। कभी भी ए और बी लिखा हो या बी ए लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि ए बी से क्या संबंध रखता है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है या बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो अगर मान लीजिए ए है और ये बी है, ये मान लीजिए पिता है और ये मान लीजिए क्या है, पुत्र है, ठीक। ये मान लीजिए पुत्र और ये मान लीजिए पिता, तो हमेशा जो ए का बी से क्या संबंध है, तो जो ए है वही सीधा आंसर क्या आएगा, पिता। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आंसर लगा दो। अगर बी और ए है तो बी का ए से क्या संबंध है, तो सीधा क्या आ जाएगा, मतलब जो आगे आएगा उसी को हम क्या करेंगे, तुरंत लगा देंगे, ठीक। दूसरी ओर बीच में कहीं और शब्द आ जाए, क्योंकि ये 2-3 शब्द याद रखना बहुत अच्छे से, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कभी और आ जाए या जो आ जाए, लेकिन जब और जो आएगा ऐसे आएगा, ए कामा बी, ए कामा बी। अब ए कामा बी, इसके बाद में और आएगा इस लाइन में, इस लाइन जब पूरी लाइन लिखी जाएगी तो उसमें कहीं और लिखा होगा, तो जब और लिखा जाएगा तो इसका मतलब समझिएगा ये और ए के लिए है, मतलब पहले के लिए। और किसके लिए है, पहले के लिए। और अगर कहीं जो आ गया तो जो मतलब मान लीजिए कि ये बी के, यानी कि दूसरे के लिए, जो दूसरा लिखा होगा। समझ में आ रही बात, ये जरूर याद रखना, नहीं तो इससे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तुरंत, ठीक। और पहले के लिए और जो दूसरे के लिए। अब आपका क्वेश्चन क्या था कल वाला, क्वेश्चन नहीं लिखी रहा, लियो, मने मन ना बोलो, लिखो। सी बी की पत्नी है, एक बार फिर से लिखिए। यही तो बोले थे। हाँ बिल्कुल हो सकता है सही। सी बी की बहन है, ओ सॉरी, सी बी की पत्नी, हाँ पत्नी है, अरे पत्नी है किसी की बहन होगी। ई सी का पुत्र है, ई कामा सी का पुत्र है। आप लोग आगे बैठते थे, पीछे बैठने लगे। आप लोगों की कोई ये नहीं कि पहले पीछे थे फिर आगे फिर पीछे, कोई स्थान निर्धारित नहीं है। ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, और डी का पिता है, और डी का पिता है। ई का डी से क्या संबंध है, इसमें ऑप्शन में थे माँ, बहन, भाई और चचेरा भाई। और कल एक बात और भी बताए थे, आप हमेशा किसके पुत्र होंगे, अपने मम्मी पापा के, इसके अलावा किसी के नहीं होंगे, ठीक। नहीं जो कहूँ चचेरा भाई और सौतेला बाप लगाओ शुरू कर तो आंसर आएगा, ठीक। आप अपने या तो मम्मी के लड़के हैं या अपने पापा के लड़के, इसके अलावा किसी तीसरे के नहीं है, ठीक। ये हमेशा याद रखना। वैसे आप लोग जानते हो फिर भी बता दिए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो सी है, पहली लाइन क्या है, सी बी की क्या है, तो यानी जो सी है ना ये बी है और ये सी क्या है, इसकी पत्नी। और पत्नी यानी कि फीमेल होती है ना, तो सी क्या हो गया, अभी हमें नहीं पता कि क्या है, इसमें हमें नहीं पता है, सिर्फ हमें ये पता है कि बी इसकी पत्नी, तो ये पति ही होंगे, तभी तो पत्नी होंगे, कि पत्नी की पत्नी तो होंगी ही नहीं। फिर दूसरा देखिए, ई क्या लिखा कि ई सी का पुत्र है, यानी जो ई है ना ये सी का क्या है, यानी यहाँ पे ई लिख देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, पुत्र को प्लस से लिखा जाता है ना। फिर क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है, और देखो ध्यान से ऐसे लिखा हुआ है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। अब देखो यहाँ बीच में क्या शब्द आ गया, तो और किसके लिए आया है, ए के लिए आया है, ध्यान समझना, और किसके लिए आया है, ए के। अब क्या कह रहा है कि ए जो है, ए वो बी का भाई है, तो ये बी है बी का भाई ए, हो गया ऐसे कि नहीं। और डी का क्या है, पिता, यानी कि डी का पिता, यानी कि डी का पिता, ये ऐसे तो होगा, ये डी है और डी के पिता। अब डी लड़के हैं कि लड़की है नहीं पता, डी का पिता है। ई का डी से क्या संबंध है, ये मान लीजिए ई है और ये क्या है, डी। अब देखो ये उनकी मम्मी, ये उनके पापा और ये उनके पापा के भाई, यानी कि इनके
चाचा। अब चचेरे भाई चचेरी बहन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी पता ही नहीं है कि ये प्लस है कि माइनस है। जो डी का पिता है, अब डी का पिता है तो पुत्र का भी पिता पिता होता है, पुत्री की भी पिता तो पिता होता है। तो या तो चचेरा भाई होगा या चचेरी बहन, दोनों हो सकती है ना। तो आपके ऑप्शन में कौन कौन सा सही है? माँ था, बहन, भाई, अब बताओ कौन सा सही है? अच्छा, चचेरी बहन आ जाती तो क्या वो गलत हो जाता? वो भी सही हो जाता। ठीक, तब तब ये ऑप्शन ही नहीं आता, तब ये आ जाता। क्योंकि यहाँ पे जो डी का है ना, डी का जेंडर हमें नहीं पता है कि ये प्लस है कि, पता है? नहीं पता है ना, तो इसलिए अब ऑप्शन में मिल नहीं रहा है कुछ, तो क्या होगा? चचेरा भाई। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। बोले ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, डी का बेटा है, हाँ बी का बेटा है, ए सी का पिता है, हाँ ये अगला क्वेश्चन है। ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, भाई है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या रिश्ता है? तो बी का ई से क्या रिश्ता है? बी का ई से क्या रिश्ता है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 बेटी। अच्छा आप वैसे बनाइए ना, ऑप्शन नहीं दे रहे, देखिए क्या आता है। देखिए आप ऑप्शन में तो आप देख के बता ले, वैसे देखिए बना के भाई। और बताइए आप लोग। बी का ई से रिश्ता ना, ये तो पूछे हैं। भाई आएगा। लगाए हम, क्या आया? भाई आ रहा है। अब बताएं हम, देखो क्या पता क्या आ रहा है। मिटाएं सब, देखिए चचेरा भाई। चलिए देखते हैं क्या आता है। कुछ तो आएगा ही। देखो क्या लिखा है कि ए सी का क्या है? पिता है। ए सी का पिता, यानी कि ये सी है।
और इनके पिता क्या हैं, ए पर क्या आ जाएगा, देखिएगा एक एक लाइन, ठीक, एक एक लाइन समझना। ए सी का क्या है, पिता, यानी ये सी से एक पीढ़ी ऊपर ए उनके पिता हैं। फिर क्या लिखा है, डी बी का बेटा है। क्या यहाँ पे डी और बी नजर आ रहा है, इस लाइन को क्या करना है, छोड़ देना है अभी। फिर अगला क्या लिखा है कि ई ए का भाई है, जो ई है वो ए का क्या है, यानी यहाँ पे ई होंगे ऐसे, ई और ये कौन से इस पर, क्योंकि तो भाई बता दिया तो ये मेल हो गए। फिर क्या कह रहा है कि सी डी की बहन है, जो सी है ना वो डी की बहन, यानी कि ये इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया, आ गया कि नहीं, क्योंकि सी डी की बहन है तो मतलब माइनस आ गया, इसका मतलब ये बहन होगा। अब ये भाई है बहन पता नहीं, मामा है। अभी देखिए जो आंसर आ रहा है आपके सामने आ रहा है। फिर अगला क्या कह रहा है कि डी जो है वो बी का बेटा है, जो डी है वो किसका बेटा है, बी का। अब आप बताइए कि सी और डी आपस में भाई बहन, और सी के पापा ए, और हमेशा जो लड़के होते हैं वो दो के ही होते हैं, या तो मम्मी के या पापा के, तो ए तो उनके पापा हो गए, और डी इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ कि डी बी का क्या है, बेटा। तो इसका मतलब वो जो बेटा होंगे मम्मी पापा दो ही हो सकते हैं, तो जो ए है ना ये तो पापा हो गए, तो बी क्या होंगे, मम्मी होंगी, यानी कि मम्मी का मतलब इनकी क्या होंगी, पत्नी होगी, यानी कि यहाँ से ये इससे माइनस। समझ में आ रही बात, ये आपका क्या हो गया, बी, बी हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि बी का ई से क्या रिश्ता है, ये देखिए निकालिए रिश्ता। अरे ये भाई, ये भाई, ये भाई की पत्नी, चाची, भाभी आएंगे, देखो साफ साफ दिख रहा है। अरे भाई भाई, भाई की पत्नी को हम क्या कहते हैं, भाभी कि भयो, एक बड़ी होती है ना एक छोटी होती है, कुल मिला के उसमें ऑप्शन में भाभी दिया हुआ, तो क्या है आंसर, भाभी होगा कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं, ये फिर से बताएं एक बार, देखिए एक बार, देखो क्या कह रहा है कि पहली लाइन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, लिखा कि ए सी का पिता है, फिर से एक एक लाइन समझना, ए तो ये सी हो गया और ये ए का क्या हो गया, पिता, ठीक, बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या कह रहा है कि डी बी का बेटा है, लेकिन इसमें डी और बी दिया ही नहीं, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे भी। फिर तीसरा लाइन क्या कह रहा है कि ई ए का भाई है, तो मान लीजिए ए का भाई उसके बराबर ही तो होगा, तो ये मान लीजिए ई हो गया, और ये क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर चौथा क्या कह रहा है कि सी, जो सी है वो डी की बहन है, इसका मतलब जो सी की डी बहन होगी यानी ये डी, तो बहन यही तो होगी। अब ये पता नहीं बहन है इसकी कि भाई है, ये नहीं पता हमें, लेकिन ये है कि ये इसकी बहन है, ठीक। फिर आप दूसरी लाइन पढ़िए, उसमें क्या कह रहा है कि जो डी है वो किसका बेटा है। अब इस लाइन को समझिए ध्यान से, जो डी है वो बी का बेटा है, और सी और डी आपस में भाई बहन है या बहन बहन है कुछ होंगे, और सी के पिता कौन है, ये ए है, लेकिन वहां पे बी भी तो दिया है, तो जब वो पिता नहीं है तो क्या हो सकते हैं, पिता के अलावा सिर्फ माता ही तो हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी उसकी माता, तो बी को कैसा माइनस, और बी का इससे पूछा गया है, तो बताओ ये भाई और भाई की पत्नी उसके छोटे भाई या बड़े भाई के क्या होते हैं, भाभी तो होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, समझ में आया कि नहीं, भाभी आया, भौजाई, सास सत्वानंद भौजाई है, भौजाई आएगा कि नहीं, अरे हंसने की क्या बात है इसमें, भौजाई यानी कि भौजी, यानी कि भाभी आएंगी कि नहीं, अरे ऑप्शन में भौजाई भी लिख के आता है, अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात रहती है, तो भौजी का नहीं जानते हो का, चलिए जब आपके देवर होंगे तब आप जान जाओगे, धीरे धीरे जान जाओगे ना, जिसकी भाभी होंगी जिसके देवर होंगे सब जान जाएंगे। फिर अगला सवाल लिखिए, हाँ ये बिल्कुल लगा लो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, खूब अच्छे से समझना, समझ में आएगा। आज मैथ ना पढ़ो, यही पढ़ो, मैथ क्या पढ़ोगे, CISI पढ़ रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट,
एक और लिखिए, एक लिख लें तनी, अभी हम कुछ महान भाव लिख रहे हैं, लिखिए। अरे कोनो बात नहीं, हमें का कहा तो कुछ हो ही रहेगा। लिखो, यदि ए बी की बहन है, यदि ए बी की बहन है, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई डी, सॉरी, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, कई मम्मी आएगी है, ई डी की माँ है, अरे कई बार मामा आई है ना, तो ई डी की माँ है। तो बताइए कि ए का डी से क्या रिश्ता है, तो बताइए ए का डी से क्या रिश्ता है, तो बताइए ए का डी से क्या रिश्ता है, बिना ऑप्शन दिए देखिए, बताओ आप लोग। आंसर ले आओ तो उसके लिए ताली बजवा दे। आंसर सही सही आएगा तो जो जो जिस आ जाएगा, जो कहेगा अगर हमसे गाना सुनने के लिए तो हम गाना सुना देंगे। हाँ? दादा, तो दादा गाना नहीं सुनते, भजन सुना। नाना दादा को देखो ध्यान से सुनिए, एक लाइन पहले पढ़ लीजिए। ए का डी से क्या संबंध है, सुनिए ध्यान से। हाँ, नाना नानी जो भी आएंगे देखिए इधर, पहले ध्यान से सुनिए। ए का डी से क्या संबंध है, यही पूछा है ना, तो इसका मतलब आपको जो ए है वही आंसर लगा देना है, जो ए है वही आंसर आएगा। अब आंसर बदल जाएगा आप लोगों का। जैसे अभी आपसे पूछ रहे थे, आपसे कह रहे थे कि जब ए का आएगा, ए का बी से क्या रिश्ता है तो पूछ रहे थे, तो हमें डायरेक्टली ए पे लगा देना है ना। अब क्या लिख के आया कि ए डी से किस प्रकार संबंध है, तो जो ए होगा वही आंसर होगा। नाना नाना देखिए नाना आवत है कि नहीं, सही मनाने आए हैं। चलो देखो सही में आवत है कि नहीं। एक एक लाइन देखिए, लिखा है कि ए बी की बहन है, जो ए है वो किसकी बहन है, तो मान लीजिए ये बी होंगे और ये क्या है, और इसकी क्या है, ये सही है कि नहीं, समझ में आ रही बात, बताओ समझ में आई। फिर कह रहा है कि सी बी की क्या है, माँ, यानी बी की माँ सी, ये क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना एक एक बार, ठीक। फिर कह रहा है कि डी सी का पिता है, यानी जो ये सी है ना, इनका पिता कौन है, डी प्लस, समझ में आ रही बात। फिर एक लाइन और लिख दिया गया कि ई डी का पिता है, डी की माँ, ओ सॉरी, ई डी की माँ है, यानी कि यहाँ एक पीढ़ी और ऊपर पहुंच गए, ई माइनस। अब ए का डी से क्या संबंध है, ये तो पूछा गया है। अब आप ध्यान समझिएगा, ये आपके ये मान लीजिए, देखो ये इसके भाई या बहन कुछ भी होंगे, जो भी होंगे, ये इनके पिता हैं, सॉरी माता हैं, ये इनके क्या कौन है, माता, ये इनकी माता हैं। और ये माता क्या है, यानी ये नाना है, नाना तो हो जाएंगे।
और ये आपका इससे पूछा गया रिश्ता ए और डी, तो ये नाना हो गया और ये कौन हो गया? नातिन। कौन क्या हो गया? नातिन। तो आंसर क्या आएगा? और आप लोग नाना बार बार बता रहे हैं। अच्छा सर, क्या? अरे वो क्या, वो एक और ऊपर पहुंच जाएगा, आज उसमें लिख के आएगा। हाँ, पर नानी पर आजी, जो भी हो ना, आजी तो नहीं आएगी, नानी ही होगी। ठीक, उसमें लिखा रहेगा ऑप्शन में जो होगा। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? देखिए आपको हमने अभी सीधा बताया है, सुनिए इधर, आपको हमने बताया था कि ए का डी से पूछा गया है, और जब ए का डी से पूछा गया तो जो ए है वही आंसर आएगा, यही तो बार बार बता रहे थे। तो जैसे डी नाना और ए नातिन, तो उसमें दोनों ऑप्शन रहेगा, नातिन भी रहेगा नाना भी रहेगा। तो लोग करेंगे क्या? तुरंत नाना लगा देंगे। अगर ये ऐसे पूछा जाता, ए का डी से पूछ लिया गया, अगर डी का ए से पूछा जाता तब आपका आंसर सही था, तब क्या आता? तब नाना पक, क्योंकि पहले डी आ गया ना। तो अभी हम बार बार बता रहे हैं कि जो पहले आएगा वही आपको डायरेक्टली क्या करना है? आंसर लगा देना है। अब बताओ यहाँ पे डी का ए से क्या संबंध है? बताओ। नाना। और ए का डी से नानी। ठीक, यानी कि नातिन। क्या आएगा? नातिन। सॉरी, क्या आएगा? नातिन। अब आई बात समझ में? एक और दें? अब आप लगा ले जाओगे, इतनी छोटे छोटे आएंगे, बहुत से छोटे छोटे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। लिखिए एक, यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, डी का पिता है, सी डी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है? तो सी का डी से क्या सॉरी, डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध? इसका लिख लीजिए आप ऑप्शन, बिना ऑप्शन लगाए नहीं लग पाएगा। लगाइए, ऑप्शन में जो भी आएगा आपका आंसर सही आएगा, ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। चाचा भतीजी का कुछ भी हो सकता है, भतीजी भतीजा। बीसी की बहन है, क्या आएगा आंसर? चाचा तो आएगा, ये कन्फर्म है। अब भतीजी आएगा कि भतीजा? अब आपके ऑप्शन देखो, देखो कौन कौन सा दिया है। अब देखो आपके ऑप्शन देखिए, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भाई, जो कि आप लोगों को गलत लग रहा है सीधा ना। दूसरा है भतीजा, पता नहीं सही है कि गलत। तीसरा है बहन, और चौथा है निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि भतीजा होता तो प्लस तुरंत आ जाता। अब ना माइनस पता है ना प्लस है, तो क्या होगा? निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक, आप लोगों को सही लगा है? समझ में आई? बता दें एक बार। देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है, ये मान लीजिए बी है और ये ए है, तो
जो क्या कह रहा है कि यदि ए बी का भाई है तो बी का भाई यानी ए क्या आ जाएगा, बी का पता नहीं था। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि बी सी की बहन है, यानी यहाँ पे सी होंगी और इसकी बहन। अब ये नहीं पता कि ये प्लस है कि माइनस है। फिर आगे क्या कह रहा है कि सी डी का पिता है, यानी ये डी और सी का पिता, और पिता किस पर आते हैं, प्लस में आते हैं। अब आप यहीं से पूछ लेगा कि डी का ए से क्या संबंध है, यही पूछ लिया गया। तो ये डी के पापा हैं और ये उनके चाचा हैं, लेकिन ये डी का ही नहीं पता हमें कि ये लड़का है कि लड़की है, हमें यही नहीं पता चला। तो यहाँ पर भतीजी भतीजा दोनों हो सकता है। अब ऑप्शन में या तो भतीजी भतीजा दोनों आ जाए या तो दोनों आ जाए, और या आपके ऑप्शन में आ जाए कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन होगा, हम निर्धारित नहीं कर सकते। समझ में आई बात कि नहीं? देखो डी को कहीं पे आप पूरी लाइन पढ़िए, कहीं पे लिखा हुआ है कि डी प्लस है या माइनस, नहीं पता है ना। तो जब नहीं पता तो या तो भतीजी होगा या भतीजा होगा। अब ऑप्शन में केवल भतीजा, अब भतीजा ऑप्शन में दे दिया गया है। अब लोग करेंगे क्या ना, ऐसे देखेंगे कि ये इनके पापा हैं और ये इनके चाचा हैं, तो चाचा भतीजा का रिश्ता। अब वो खुद नहीं पता कि हम लड़की हैं कि लड़का, उनको यही नहीं पता, और आंसर लगा के चले आएंगे, और लोग उनको लगेगा कि हाँ यार सही है। जब यहाँ आएंगे आंसर शीट मिलाएंगे तब कहें अरे हम समझे नहीं पाए, गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक, और लगाओगे कि अब सर पढ़ाए? एक और लगाओ, खूब लंबा सा है, खूब बड़ा सा है। अरे तुम सब छोटे थोड़ी ना कि होमवर्क सी ये सब इतने। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम की पत्नी है सीता जी। राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई, रानी लक्ष्मीबाई। हमारी जई हो, सही हुई जई हो। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। इस बार नाम से आ रहा है ना, जैसे ए बी सी ऐसे आता था। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी हैं। देखो क्यों नाम ना आई जय मान। शीतल राम की दादी हैं। राम की दादी हैं। रीमा शीतल की पुत्र वधू हैं। रीमा जो हैं वो शीतल की पुत्र वधू, पुत्र वधू मतलब पतुआ हुआ था ना, शीतल की पुत्र वधू हैं। रोहित, रोहित हाँ, रीमा शीतल की पुत्र वधू हैं। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रानी के भाई का पुत्र है। अच्छा, इस वाले ऑप्शन में जो अभी लगाए थे, अब भतीजे के अलावा जैसे कौन कौन सा ऑप्शन था? सिस्टर, भाई, कौन, बहन, और भी मान लीजिए चाचा दे देता और भतीजा भी देता, तब कौन सा सही जाता? तब भतीजा ही सही चला जाता। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन तीन तो मैच नहीं करी, या तो भतीजा होगा या भतीजी होगी। तो यहाँ पर भतीजा दिया है ऑप्शन में, और या तो कैन नॉट डिटरमाइन ये दिया होता। जब जो दिया ही नहीं है कि हम निर्धारित नहीं कर सकते और उसमें भतीजा आ गया, तो कौन सा सही हो जाएगा? नहीं समझ में आ रही क्या कहे हैं? जैसे यहाँ पे डी का ऐसे पूछा गया था, एक मान लीजिए कौन सी थी, माँ थी ऑप्शन में, एक अरे कुछ भी था वो गलत है, ये भतीजा भाई, चौथा दे दिया कैन नॉट डिटरमाइन, तब अभी तो ये सही चला गया क्योंकि भतीजा भतीजी दोनों हो सकता है। लेकिन मान लीजिए इसके जगह पे भी दे देता पिता, अरे कुछ गलत करना है ऑप्शन ना, तो पिता दे देता, अब कौन सा सही जाता? अब भतीजा चला जाता सही है, क्योंकि भतीजे की बन सकती है, भतीजा हो सकता है। ठीक, अगर यहाँ पे भतीजी दिया होता तो भतीजी भी सही चला जाता। ठीक, और अगर दोनों आ जाता तब आता ऑप्शन में ए और बी
दोनों आता। ठीक, तो ऑप्शन को भी देखना, जरूरी नहीं कि मान लीजिए कि दिया हुआ इसमें और कैन नॉट डिटरमाइन दिया, बस ये नहीं हो सकता है, ये सब भी याद रखना। ठीक, अब इसमें लगाइए ये वाला। अभी क्या, रानी के भाई का पुत्र है रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? ऑप्शन भी ले लो मन करे तो, लगाओ देखिए। कुछ तो लगेगा ही, तभी रिश्तेदारी होती है। इस बार जो बता देगा सही आंसर, हाँ, उसके लिए 2 गाना गाएंगे। एक एक लाइन पढ़ के लगाना, तब लगेगा। सही है, लेकिन जल्दी बताना था। नहीं, वो कहीं गाना गाओ तो हमको जल्दी बताना था। जरूरी है कि सही है, फिर से लगाओ। लाओ देखिए कौन में लगाया है, लाओ वैसे। हाँ हाँ लाओ देखिए, तो भांजा में समझाओ। हाँ रोहित कहाँ, ये रोहित, हाँ राम का पिता, राम का पिता और सुरेश की बहन का पति है ये सुरेश। बनाया तो लगभग सही है, लेकिन कुछ गलत सही है। है, रिश्ता नहीं निभाए और नहीं देख पाओ तो ये थोड़ा देख ले, बाकी सही है। माइनस नहीं गुरुजी, सही है, सही है, बहन का चलो। चला गया माइनस। सही है, सही है, सबका सही है। अब सुनाइए, सुनिए फिर। देखिए, एक एक लाइन समझा दें पहले। पहले ये पहले तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं, लगवा दें। देखिए एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, लाइन टू लाइन चलोगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, और आप थोड़ा 1-2 लाइन आगे पीछे होगे क्या हो जाएगा, गलत होना ही है। देखो हमने एक इसीलिए ऑप्शन नहीं दे, इसमें क्या कह रहा है कि सुरेश की बहन राम की क्या है, पत्नी है, यानी ये सुरेश होंगे। ठीक,
और ये सुरेश की बहन कोई होंगी, नाम नहीं पता, कोई होंगी, ठीक। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब राम की पत्नी यानी कि ये पत्नी होंगी और किसकी, राम। तो राम पर कैसा चार्ज, यानी कि राम पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक। अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक लाइन की बात समझ में आई। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि राम रानी का क्या है, राम रानी का भाई है, यानी कि ये भाई, तो ये यहाँ पे क्या आएंगे, रानी। अब रानी हमें नहीं पता कि प्लस है कि माइनस, यही तो है कि क्या लिखा हुआ है कि राम रानी का भाई है, तो रानी का भाई राम, सही तो है, अभी सही, अभी ये प्लस माइनस नहीं पता, ठीक। फिर क्या लिखा है कि राम के पिता मधुर हैं, तो राम के पिता उनसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, ये राम होंगे, और ये उनके पिता यानी कि प्लस, ठीक। फिर शीतल राम की दादी है, राम की दादी, तो राम की दादी कौन होती है, राम की पिता की मम्मी, यानी ये राम के पिता हो गई और इनकी मम्मी, यानी कि शीतल ही तो है जो कि किसकी दादी है, राम की दादी हो गई, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि रीमा शीतल की पुत्र वधू है, यानी शीतल का पुत्र राम और राम की पत्नी कौन, मधुर रहेगा यहाँ पे सर, राम की जगह मधुर और सॉरी मधुर, हाँ चलो ठीक है, लेकिन तब भी लिखना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, मधुर, ठीक। अब क्या कह रहा है कि शीतल सॉरी रीमा शीतल की पुत्र वधू है, यानी कि शीतल के पतुआ, ठीक, रीमा। फिर आगे क्या कह रहा है कि रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो ये रानी है और रानी का भाई राम का पुत्र रोहित, ठीक, ये पुत्र है, प्लस आ गया। अब कह रहा है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है, ये सुरेश है ना, रोहित के पापा, रोहित की मम्मी, रोहित के मामा, और मामा, और ये कौन सा रिश्ता आएगा, भांजा का रिश्ता आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, भांजा। दूसरी चीज, अभी यही क्वेश्चन थोड़ा सा पलटता, अभी पूछा है रोहित का सुरेश का क्या लगता है, और पूछ लेता सुरेश रोहित का क्या लगता है, तो क्या आता है आंसर, मामा आ जाता। जो पहले पूछा, इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि जो पहले पूछा जाएगा, जो पहले पूछा जाएगा वही क्या लगता है वैसी को आंसर दे देना। अब इसमें ऑप्शन में आपके मामा भी था, अब उसी में लोग ये तो इतना सब कुछ कर लेते, यहाँ तक सब सही आ जाता, लेकिन अब यहाँ मामा कहते कहते ये इनके मामे तो हुए, कुछ लोग मामा लगा के आते, कुछ लोग भांजा लगा के आते, तो जो पहले दिया हो हमेशा वही क्या करना है, सही करना है, ठीक। आप लोग लगा लेंगे, हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत थोड़ा क्या था आसान ही, लेकिन थोड़ा क्या था, बड़ा था सवाल, समझने में थोड़ी क्या थी, कठिनाइयाँ थी, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हम उनके ख्यालों में रोते हैं। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, जब रोते हैं तो कहते हैं, ना ही रोहित तो ना ही कहिए, रोते तो सब हैं। हाँ चुप रहो, अब सुनाओ जाइए, ठीक। अब रहने दें, वो सरजू पढ़ाए थे थोड़ी देर, इसमें मजा ले वो, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ अभी। अब वो हंस गाना हुआ, अरे अभी कहीं शादी हो रही है, डीजे पे जौन जौन गाना बाजता है वो बड़ा अच्छा लागत है, और तनी पे गाना गाए तो थोड़ा थोड़ा तो कितना मजा आएगा तुरंत। डीजे उजे बजता है ना, तो कुछ देर पहले कहते कि और डांस किया जाए, तो कुछ देर तो नहीं मन कहा डांस करेगा, थोड़े लगते है इसमें देखा थे जरा, लेकिन जैसे एक स्टेप दो स्टेप शुरू होएगा कौन में बाकी बात, तो हमें क्या करते हैं कि हमको लोग आते हैं बुलाने ना, हम ही जाएंगे 4 लोगों को और बुला के, होता है ऐसे कि नहीं। और बाजा जैसे बजता है ना, डीजे बजना शुरू, तो जो पैर होता है ना,
वो क्या करता, अपने आप चल रहे थे, मन लगा था कि हम पूछ करें। तो और लगवाए सवाल एक क्या, गाना सुन ले वो तो मजा ले ले वो सब। सर जी पढ़ेंगे, पूछो पूछो, मैं तो नहीं, सर जी पढ़ेंगे। तो पढ़ाइए फिर आए तब हम ना ही मजा ले बस। चलो किसी दिन सुनाएंगे। एक सवाल और लगा, एक सवाल हम बोल रहे हैं, आप लोग सवाल लगे तब तक हम गाने याद कर लें। और क्या? लिखिए, ए बी की बहनें हैं, बहन ए बी की बहन है, मान लीजिए ए बी की बहन है, डी की माता ए है, डी की माता ए है, डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, सी है, जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित। अब देखो यहाँ पे एक लाइन आ गया जो, यहाँ पे ऐसा आएगा, अभी अभी आप लिखोगे तो ऐसे लिखा होगा बी और लिखा होगा सी, जो एफ से क्या है, विवाहित। अब विवाहित ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, लेकिन हमने जो बताया है ना, तो जो हमेशा किसके लिए रहता है, दूसरे के लिए रहता है ना, यही तो दूसरे, इसका मतलब सी से विवाहित है, बी से नहीं। ठीक, सी, बी की एक पुत्री है जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, ए का पति जी है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है, तो सी का डी से क्या संबंध है। देखो आप लोग जब सवाल लगाते हो बिना ऑप्शन देखे अगर आंसर सही लगा रहे हो ना, तो जब ऑप्शन आएगा तो आपका 100% सही चला जाएगा, उसमें आप दिमाग लगा ले जाओगे तुरंत। ठीक, ये लगाइए, हो सकता है कुछ तो आवत है ना, कुछ पता लगाओ फिर। हाँ भाई और बहन आएगा, लेकिन कुछ भाई 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 हुआ था, एक चाचुक भाई हुआ था, जैसे भाई 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 आ जाएगा तो सगे आ जाएंगे ना, चचेरा भाई चचेरी बहन आएंगे, वो आपका सही है, मौसेरा बहन आएगी या मौसेरा भाई, कुछ भी आ सकता है, आपका सही है, मौसेरा आएगी, माइनस लगा है। ठीक, ये तो माइनस लगा है, प्लस होता है।
अब ऑप्शन में आपके मौसेरी बहन है, भांजी है, मौसी है, साली है, तो कौन सा सही जाएगा? मौसेरी बहन। ठीक, अब इसको लगा के समझाएं। देखिए मौसी हुई है तो तुरंत ही जान जाएगी सही देखा, कुछ लोगों की मौसी नहीं होंगी तो ठीक। हाँ मौसी नहीं, साली पहले हो जाएगी। देखो क्या कह रहा कि ए और बी बहनें हैं, मतलब ए भी बहन है और बी भी बहन है। ए देखो इसीलिए लिखा है ए और बी बहनें हैं, बहनें का मतलब दोनों क्या है? बहन बहन। तो ऐसे लिखो ए और ऐसे लिखो बी, और दोनों क्या क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक, बहन बहन है कि नहीं? तो इसीलिए लिखा गया ए और बी बहनें हैं। डी की माता ए है, ए और बी बहनें हैं, तो बोले थे ना, सुनिए पहले पहले बोले ए और बी की बहनें हैं, तो आप कहे कि बहनें हैं सर, तो हम कहे आप जो भी लिखना हो लिख दो, लेकिन ए और बी की बहनें हैं बोले थे लाइन की नहीं? लाइन बोले थे ए और बी की बहनें हैं, तो आपने कहा था बहन, तो हमने कहा बहन लिख दी, लेकिन बहनें हैं बोले थे। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि डी की माता ए, यानी डी की माता ए, यानी कि यहाँ पे डी की माता ए। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि हाँ तो सही तो है, देखिए गलत है। फिर क्या कह रहा है कि बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी, यानी या और पुत्री है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक, अब चाहो तो आगे पढ़ो चाहे ना लगाओ, बस यहीं से लगा दो, क्योंकि उसमें पूछा क्या है आंसर? सी का डी से, सी का डी से यहीं से आ रहा है, वो तो आगे बजाने के लिए आप अभी आप ऐसे करो, मतलब समझ रहे हो? सी की मम्मी, सी की मौसी हुई कि नहीं? बहन की बहन मौसी तो होती है, और फिर मौसी का ये लड़का है लड़की है कुछ भी हो सकता है, तो या तो चचे या मौसेरा भाई हो गया या मौसेरी बहन होगी। अब चाहो तो इतने से ही आपका आंसर आ गया, आपको आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सी का डी से पूछा गया है, और अगर दूसरा पूछते तो हम ऐसे और लगाते, तब दिमाग लगाते। पूरा कर दें कि रहने दें? आना यही से है आंसर, आना इसी से आंसर है ना। ये क्या होगा? मौसेरी। ठीक, का पहले पूछा है तो जैसे अगर जैसे यहाँ से पूछ लिया गया सी का डी से क्या रिश्ता है, तो जो सी आ जाए ना तो सी को ही बताना है, तो सी को ही बताना, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये इसका लगता क्या है ये देखना है। नहीं, सी किसी का भाई भी तो होगा, यहाँ पे एक्स लिखा हो, इसका भाई भी तो है। जैसे यहाँ सी लिखा हुआ, यहाँ ए लिखा हुआ है, और ये मान लीजिए सी के मामा यल है, तो सी का मामा से पूछा गया है ना, तो ये मामा का क्या लगता है? जो ये लगता है वही आंसर होगा। जैसे इसका भाई भी तो है, तो इसके हिसाब से इसका भाई है, लेकिन इसके हिसाब से क्या है? इसका भांजा है। ठीक, तो आप लोग लगा लेते हो, बहुत खुशी है। उसके बाद अब आप सर पढ़ा दें कुछ, क्यों लगवा दें? मन तो है मेरा लगवाने का, लेकिन अब सर पढ़ा दें। लगवाई एक सवाल और। देखिए आप लोग लगा रहे हो तो अच्छा लग रहा है। लिखिए आर डी का भाई है, आर डी का भाई है। आर देखो एक एक लाइन इस बार देखना सही से। आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। ए एफ का भाई है। ये हम कौन परेशानी है क्या? घर तो लाइटें चली जाती। ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एफ डी की ए एफ का भाई है। हाँ ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है, पुत्री है। एम क्यू का पिता है, एम क्यू के पिता है। तो ए का चाचा कौन है? चाचा, ए का चाचा पूछा गया है। लाइन टू लाइन बना के लिखना, आंसर बहुत आपके सामने होगा।
हम्म। अभी वीडियो जाएगी, आज एक बार फिर से सवाल लिख ले, लगा देख लेना इसको, ठीक, भूलोगे नहीं कभी। अभी आप सवाल लगा रहे हो तो आप सवाल से ब्लड रिलेशन